हेलो एस्पिरेंट्स। हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमिक ज्योग्राफी। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ये सारे क्वेश्चंस तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। हालांकि देखिए इसकी जो रिटन व्यू है कि किस तरीके से किस क्वेश्चन को करना चाहिए, ये तो ग्रुप में शेयर कर दिया गया था। अभी थोड़ा सा कुछ काम की वजह से मैं बाहर था, तो आज भी अभी आपकी जो रेगुलर क्लास होती है वो नहीं हो पाएगी। केवल एक्सप्लेनेशन मैं इसका दे रहा हूँ कि क्या एक्सप्लेनेशन है। और कल से हम लोग रेगुलर बेसिस पर क्लास करेंगे और डबल कर लेंगे, क्योंकि टाइम कम है और काफ़ी कुछ डिस्कस करना है अभी, तो इसको डबल क्लासेस करके हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और जल्दी भी कंप्लीट हो जाएगा, सो डोंट वरी। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राइट शॉर्ट नोट ऑन ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, इसको लेकर के कुछ जोग्राफर हैं जिनका नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे डेविड हार्वी हो गए। डेविड हार्वी का नाम हालांकि हम लोगों ने जब एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस किया था वहाँ पर भी हम लोगों ने बातें किया था कि डेविड हार्वी का जो कंट्रीब्यूशन है वो कैपिटलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, एनर्जी सिक्योरिटी, इन सभी के ऊपर है। सिमिलरली डॉरिन मैसी का नाम भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इन्होंने भी कंट्रीब्यूशन दिया था इन द सेम स्पेशल डिवीजन ऑफ लेबर, सोशल एंड स्पेशल डिमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। दो नाम आपको मैं और दे रहा हूँ जिनका नाम आपको याद रखना है। एक सास्किया ससीन, जो ग्लोबल सिटीज़ एंड हाउ डेवलप्ड एज ग्रोथ पोल इन ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, जैसे न्यूयॉर्क हो गया या जितनी भी बड़ी सिटीज़ हैं जो डेवलप हुई हैं, उन सभी का नाम यहाँ पर लिखा जा सकता है। ठीक है, जस्ट लाइक प्राइमेट सिटी जैसे होती है ना, सेम वैसे ही यहाँ पर आप एज अ ग्रोथ पोल के रूप में दिखाइएगा कि दीज सिटीज़ एक्ट एज अ ग्रोथ पोल एंड दैट इज हाउ इट हैज़ डेवलप्ड इट्स ओन मार्केट एंड इट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर द ग्लोबलाइजेशन। फिर पीटर डिकिन का नाम भी इसी तरीके से, ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क एंड ज्योग्राफी ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। अब इसकी किस तरीके से स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, तो इंट्रोडक्शन में यू कैन स्टार्ट विद द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फिर एक फ्लो चार्ट और मैप दिखा दीजिए कि रिसोर्सेज वर्ल्ड मैप पे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। लिंक बता दीजिएगा कैसे, कौन सी जगह से किस चीज़ का ट्रेड होता है। देन डिफ्यूजन ऑफ इकोनॉमी एज पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड दिस हैज़ लेड टू ग्लोबलाइजेशन। फिर मेन बॉडी में दिखाइएगा ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, जैसे हिस्टोरिकल फैक्ट, इंडस वैली टाइम पे मतलब तभी से जो है इसका ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हमें देखने को मिल जाता है। कोलोनाइजेशन फेज हो गई, एलपीजी रिफॉर्म, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर एंड दिस हैज़ लेड वर्ल्ड टू कंबाइन टुगेदर। एक साथ पूरा वर्ल्ड आए और अल्टीमेटली ट्रेड की तरफ में, कॉमर्शियल बेनिफिट की ओर में चला जाए। फिर 1994 में WTO एंड ग्लोबलाइजेशन, किस तरीके से WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना होता है और अल्टीमेटली एक ग्लोबल ट्रेड की ओर में हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ WTO इन डिटरमाइनिंग द पैटर्न ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। सेम यही ग्लोबलाइजेशन वाला ही हमें तरीका अपनाना है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है एक तरीके से। तो रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन वर्ल्ड ट्रेड, यहाँ से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है। एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करिएगा जहाँ पर WTO और उसके ऑर्गन्स के बारे में आप बताएंगे एंड देन यू विल टॉक अबाउट कि WTO के रोल एक्चुअल में है क्या। जैसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ट्रेड लिबरलाइजेशन, देन नो डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल, ट्रांसपेरेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी, स्पेशल बट डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट, ट्रेड फैसिलिटेशन एंड अदर जो ट्रेड इशूज़ हैं, जैसे डिजिटल इकोनॉमी, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड। तो इन सबको लेकर के यहाँ पर कौन कौन से मॉडल या क्या जोग्राफर का नाम लिखना है ये भी डिसाइड मतलब लिख दिया गया है। जैसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए वी कैन यूज़ पैरेटो ऑप्टिमैलिटी, ट्रेड लिबरलाइजेशन के लिए वैसे ही डेविड हार्वी एंड डॉरिन मैसी, सस्टेनेबिलिटी, LPG, ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल बट डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट, मैसर्विक पैस्चल का मॉडल हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो LTG को मतलब एक तरीके से मॉडिफाई करता है। इन लोगों का नाम लिखिएगा, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, चेंजेस इन पैटर्न ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। तो यहाँ पर भी क्या पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, तो रिसोर्स की लोकेशन को लेकर के, ग्लोबल नेटवर्क को लेकर के, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड देन एग्लोमरेशन ऑफ इकोनॉमी। एग्लोमरेशन ऑफ इकोनॉमी में जैसे हम लोग कोर पेरीफेरी मॉडल, गिरनाल मेडल की हो गई या फ्रीडमैन का मॉडल हो गया, ये लिख सकते हैं। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है, जो न्यू डिटर्मिनिज्म की थ्योरी है, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, जो कि हमारे ग्रिफिथ टेलर ने लिखी थी, इस पर आप लिख दीजिएगा, तो ये बात हो जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, स्मॉल नंबर ऑफ मेगा सिटीज़ आर प्लेइंग की रोल इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक्स एंड कल्चर। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये हम लोगों ने यहाँ पर जो डिस्कस किया हुआ है, ग्लोबलाइजेशन और इम्पैक्ट, पीटर डिकन की थ्योरी में हम लोगों ने देखा ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क एंड ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमी, और सास्किया ससीन में लिखा ग्लोबल सिटीज़ एंड हाउ इट डेवलप्ड एज ग्रोथ पोल। इन दोनों का इस्तेमाल आप करेंगे इस स्मॉल नंबर ऑफ मेगा सिटीज़ आर प्लेइंग की रोल में। तो इसको आप लोग खुद से करिएगा, इसका स्ट्रक्चर बना करके, और इसके आंसर को पोस्ट करिएगा। बाकी कल से हम लोग रेगुलर जैसे क्लास डिस्कस करते हैं वैसे ही करेंगे। तो
जैसे हमारी क्लास चलती थी वैसे चलेगी, डबल चलेगी। तो एक क्लास हम लोग प्रोबेबली 7 बजे से स्टार्ट कर देंगे, तो 7 to 8:30, एंड सेकेंड सेशन वुड बी फ्रॉम 9:30। इस तरीके से अरेंज कर लिया जाएगा और फटाफट जो है ज़रा कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो कोई डाउट रहेगा तो फिर पूछ लीजिएगा। आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा डाउट होना चाहिए, सारी चीज़ें तो आई थिंक हम लोगों ने डिस्कस कर ही रखी हैं। तो ये पार्ट रहेगा, फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा या कोई क्वेश्चन रहेगा देन आप मतलब मैसेज कर दीजिएगा, टेलीग्राम पर कर दीजिएगा, या फिर सभी लोगों के पास में कॉन्टैक्ट डिटेल तो है ही, तो ये पूछ लीजिएगा, ठीक है। और सॉरी फॉर दीज 2 days, इनफैक्ट 3 day आज को लेकर के भी की क्लास आप लोगों की रेगुलर बेसिस पे जो होती है नहीं हो पाई है, बट कल से हमेशा जैसे होती है वैसे ही रहेगी टिल योर मेंस एग्जामिनेशन। तो सारी चीज़ें रहेंगी। और हम लोग हालांकि 31 जो हमारा टारगेट है 31 अगस्त, उससे पहले ही हम लोग 30 अगस्त तक हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 बोथ, ठीक है। चलिए यहाँ स्टॉप करेंगे और कल से रेगुलर बेसिस पर क्लास करते हैं। एंड सॉरी अगेन फॉर द डिस्टर्बेंस ऑफ दीज 3 days, कुछ काम था जिसकी वजह से जो है ये सारी चीज़ें हुई थी। चले फिर कल मिलते हैं, गुड बाय, थैंक यू सो मच।